अभी अभी जो भजन गाया गया, क्या भजन था? सूरतिया लगे बेदी नरतिया, होना भी ध्यान न लागे। ध्यान की किसको? ध्यान किसको का? ध्यान एक लगता है और एक ध्यान करता है। एक ध्यान करना अलग है और ध्यान लगना अलग है। यहाँ प्रक्रिया के बात है। सूरतिया लगे कोई दीन रतिया। सूरत का क्या? सूरत किसको कहते हैं? सबसे पहले जब हम गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज भेद बताते हैं। तो उस भेद के अनुसार हम अपने मन को पहले एकाग्र करते हैं, समेटते हैं। समेटने के बाद तब हमारे अंदर में सब कुछ मालूम पड़ने लगता है कि हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ता है। मन ही एक ऐसा है जो मन में संसार रहता है और संसार में मन है और मन में संसार, और दोनों को त्यागना। मन भी छोड़ना है और संसार को भी छोड़ना है। तो बात मात्र क्या रहेगा? अपने आप। ऐसी स्थिति कैसे हो? कहते हैं सूरतिया लगे हुए दिन रतिया। सूरत को दिन रात, इसलिए कबीर साहब की भाषा में कबीर साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु की वचन समाई हो, मेरी सृष्टि धरा राखो, रहो दृष्टि लौट। दृष्टि और दो प्रकार की दृष्टि, एक चर्म दृष्टि है जैसे आँख, एक दृष्टि है हमारे आंतरिक दृष्टि, मानस दृष्टि। तो चर्म दृष्टि का यहाँ काम नहीं, यहाँ तो मानसिक दृष्टि, हमारा जो मानसिक दृष्टि है उसको कहते हैं सूरत। और वो मानसिक दृष्टि में जो परिष्कृत मन है, जो हमारा लक्ष्य, यहाँ कहते लक्ष्य के बिना हम मंजिल में नहीं पहुँच सकते, उन्हें ठिकाना में नहीं पहुँच सकते, निर्दिष्ट स्थान में नहीं पहुँच सकते। लक्ष्य होना ही चाहिए। जिसको लक्ष्य नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ के लिए लक्ष्य चाहिए। कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, लक्ष्य चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल, एम। हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम उस उद्देश्य में। अब जैसे अभी भजन में आगे बोलेंगे, आगे क्या बताया? जागृत में खोज ली सके हैं, सपनों में खो जाएंगे, सुसुप्ति में खोले अपनी सुधी है। तीन अवस्था भगवान हमको स्वभाव से, प्रकृति से, अपने आप जागृत, सपना और सुसुप्ति, ये तीन अवस्था हमको अपने आप आते जाते हैं। इसके लिए कोई शास्त्र, पुराण, ज्ञान, ध्यान की कोई जरूरत नहीं। हम अपने जलते हैं, अपने सपनाते हैं, अपने घोर नित्य में जाते हैं। ये तीन अवस्था में आना जाना चक्र अपने आप स्वाभाविक रूप से होता है। ये कहते ये तीनों अवस्था में काम नहीं बनता, तीनों अवस्था में काम नहीं बनता। इसलिए आगे कहते हैं तीनों अवस्था छोड़ ले, तुरिया अवस्था पहले, तुरिया अवस्था। अब यही बात जानने का तुरिया, तुरिया मैंने चतुर, तुरिया शब्द का अर्थ होता है चतुर। तो तीन अवस्था तो भगवान अपने आप दे दी, तो फिर गुरु महाराज के क्या जरूरी? गुरु महाराज को वही जरूरी है जो हम तीन अवस्था से आगे कैसे जाएंगे, तीन अवस्था से आगे कैसे जाएंगे, तीन शरीर से आगे कैसे जाएंगे, तीन गुण से आगे कैसे जाएंगे। ये तीन जो है यही प्रकृति। रामायण में आप सुनते प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, चेतन अमल सहज। प्रकृति पार प्रभु परमात्मा प्रकृति से पारे है। ये सब कुछ सारे शास्त्र, पुराण,
तो प्रकृति से पार ये प्रकृति क्या चीज है? तो यही प्रकृति हम जो 3 अवस्था में आने जाने का काम करते हैं जिसको प्रकृति, ये 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण में हम रोज आना जाना। अब देखिए 3 गुण में कैसे आते जाते, 3 गुण को कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता। जागृत अवस्था जो है ये सतोगुण के काम है, हम अभी सतोगुण में है, ज्ञान ध्यान में है। ये संसार में अभी हम सतोगुण प्रधान अभी जागृत अवस्था, और जब रजोगुण प्रबल हो जाए, रजोगुण के राज आता है स्वप्ना में, आपका पता चलता है स्वप्ना में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। देखिए ये रजोगुण सारे संसार को सृष्टि कर लेता है, वहाँ पर हम कहाँ चले जाते हैं। परमात्मा ये स्वप्ना को सृष्टि करके ये बताया कि यही शरीर केवल नहीं है, यही देह केवल नहीं है, दूसरा भी देह है। परमात्मा यही ज्ञान है। हम यहाँ बिछौना में सोए रहते हैं, अब कहाँ से कहाँ चले जाते हैं बता। यहाँ भी है वहाँ भी, और वहाँ से तुरंत लौट के यहाँ। कौन से खेल है? अपना खेल यदि समझ लिया तो भगवान के भी लीला समझ गए। अपना लीला समझ में नहीं आया तो भगवान के भी लीला समझ में नहीं आया। रामायण में अभी मैं देखा हूँ, भागवत में तो है ही है वेद शास्त्र बात, रामायण में भी तुलसीदास जी वही वेद शास्त्र बात है। वो तो कथा कहानी एक अलग एक लोगों के लिए रुचि के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए भगवान की कथा है, लेकिन उसमें मुख्य बात क्या है? ज्ञान, ज्ञान की बात वहाँ बता, उत्तरकांड में बता, उत्तरकांड में कहते हैं